राम राम जी। मैं प्रतिभा तिवारी आप सभी राम भक्तों को सादर प्रणाम करती हूँ। डिवाइन मैसेज 555 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम ये देखते हैं कि आपने पीछे क्या ऐसे कर्म किए हैं, अच्छे बुरे वो कुछ भी हो सकते हैं, जिनका फल आपको मिलने वाला है आगे 2026 में। ये भी हो सकता है कि आपने पहले बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए हों और उनका फल आपको मिलेगा, या फिर आपके कुछ बुरे कर्मा भी हो सकते हैं जिनका फल आपको मिलने वाला हो। तो रीडिंग पॉजिटिव होके सुनिएगा। तो 2026 में जस्टिस मिलने वाला है। जस्टिस क्यों? क्योंकि आप पहले बहुत पवित्र एक होते हैं ना, सच्चे लोग। जैसे किसी को हेल्प की ज़रूरत है, फटाक से उसको जाके हेल्प कर दिया। किसी के रिश्ते में है, किसी को प्यार करते हैं तो उसकी हर ज़रूरत का ख्याल, हर उसकी जिम्मेदारी सारी अपने सर पे ले ली। ऐसे आप हो सकते हैं। जैसे आपने किसी की बहुत मदद करी होगी, पहले बहुत हेल्प किया होगा जब किसी को ज़रूरत होगी आपकी। लेकिन अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा ना कि लोग आपकी हेल्प तो लेते होंगे, लेकिन जब उनका काम निकल जाता होगा तो फिर वो आगे बढ़ जाते होंगे। जब आपको ज़रूरत होती होगी उनकी, तब वो कहीं से खड़े नहीं मिलते होंगे आपको, वो हेल्प नहीं किया करते होंगे आपकी। ऐसे ही आपके रिश्ते में भी हुआ हो सकता है। आप किसी रिश्ते में थे, आपने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई होगी, आप अपना पूरा ध्यान, पूरा अटेंशन, यहाँ तक कि आर्थिक मदद भी किए होंगे, पैसों से भी हेल्प किए होंगे अपने पार्टनर की। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब उनको कोई बेहतर ऑप्शन मिला, जब उनको लगा कि यहाँ मेरी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, तो वो आपको छोड़ के, आपको चीट करके आगे बढ़ गए। आप हर्ट होते रहे, आप उनको पुकारते रहे, पीछे से आवाज़ देते रहे, आप कॉल मैसेज करते रहे होंगे, पर वो पलट के आपकी तरफ नहीं देखे होंगे। कि उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा होगा कि आपको कितनी तकलीफ हो रही है। अब आपकी स्थिति ये है वर्तमान में कि आपको लगता है कि क्या सच में भगवान होते हैं? स्पिरिचुअल होके मैंने क्या पाया? मैंने तो बहुत कुछ किया, सब कुछ करके देख लिया, लोगों की भलाई कर ली, सच्चा प्यार कर लिया, सच्चे रिश्ते सारे निभा लिए सच्चाई से, लेकिन मुझे क्या मिला? मुझे तो सिर्फ धोखा मिला, मुझे तो सबने बस यूज़ किया। अभी वर्तमान में आपको ऐसी फीलिंग आ रही होगी। अभी वर्तमान में लगता होगा कि नहीं, अब मुझे बस प्रैक्टिकल होके सोचना है, अब कोई स्पिरिचुअल नहीं होना मुझे, अब कोई ज़्यादा किसी की हेल्प वेल्प नहीं करनी, मुझे बस प्रैक्टिकल होके सोचना है। आपका दिल दिमाग बस इसी लड़ाई में लगा पड़ा है इस वक्त। मन तो आपका पवित्र है, आपका मन कभी भी अच्छाई से भाग नहीं सकता, क्योंकि आप एक पवित्र आत्मा हैं, आप एक डिवाइन सोल हैं। फिर भी दिमाग कह रहा है कि नहीं, मैंने तो कितनी अच्छाइयाँ करी, लेकिन मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो मुझे नहीं करनी, अब अच्छाई तो नहीं करनी। लेकिन आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप इस वक्त एक चीज़ नहीं देख पा रहे हैं। जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया, जो भी आपने आंसू बहाए, जो भी आपको तकलीफ हुई, जो भी आपने मेहनत करी और उसका परिणाम, उसका फल आपको अच्छे रूप में नहीं मिला, अच्छा नहीं मिला आपको उसका फल, ये सब चीज़ें आपके पीछे खड़े शिव और शक्ति देख रहे हैं। उनका पूरा का पूरा ध्यान आप ही के ऊपर है, पर आपका ध्यान उनके ऊपर नहीं है। इस वजह से आपके सामने जो ब्लेसिंग आ रही है, जो शिव शक्ति आपको देना चाहते हैं, उसको आप रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। कार्ड्स को देख के मुझे एक कहानी याद आ रही है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो द्रौपदी ने बारी बारी से सबको पुकारा, कभी गुरु को, कभी भीष्म पितामह को, कभी अपने पतियों को, लेकिन उनका ध्यान उन पर नहीं गया, जो बस हाथ में साड़ियाँ लेके अपनी बहन की इज्जत को ढकने के लिए कृष्ण भगवान उनके पास ही खड़े थे, लेकिन अदृश्य रूप में। उनको वो नहीं देख पाई, जो बस उनकी एक पुकार का इंतजार कर रहे थे। और जब द्रौपदी हर किसी से हार गई, जब उनको लगा कि अब कोई सहायता नहीं करने वाला, अब उनकी इज्जत नहीं बचेगी, तो उन्होंने कृष्ण को पुकारा। और कृष्ण को तो बस एक पुकार का इंतजार था और उन्होंने उनकी मदद कर दी थे।
वैसे ही आपकी परिस्थिति है। आप सबकी बुराइयां तो देख रहे हैं, सबने आपके साथ गलत किया, ये सब आप देख रहे हैं, आपका ध्यान पूरा पूरा उस पे है। लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि शिव और शक्ति बस आपके एक पुकार का इंतजार कर रहे हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि कब आप पलट के उनकी तरफ देखें और उनसे मदद मांगें। क्या होता है ना, कई बारी परमात्मा भी बंधे हुए होते हैं, यूनिवर्स भी बंधा हुआ होता है। हमें आज़ादी दी जाती है कि हम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएंगे। हमें अच्छे कर्म करने हैं, बुरे कर्म करना है, जैसे हमें जीना है वो हम खुद तय करेंगे। इसलिए तब तक परमात्मा इंटरफेयर नहीं करता जब तक हम उनसे मदद नहीं मांगते। तो आपको शिव और शक्ति से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे हैं आपकी मदद के लिए, आपको जस्टिस देने के लिए। वो इंतज़ार कर रहे हैं आपके साथ हुए सारे अन्याय को न्याय में बदलने के लिए। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि एक बार आप उनकी तरफ मुड़ के तो देखें, फिर आपके चेहरे पे जितनी तकलीफ़ें, जितनी परेशानियों की लकीरें हैं ना, सब मिटा के वो खुशियों में बदल देंगे। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आप एक बार उन्हें पुकारें और वो आपके जीवन को खुशियों से भर दें। आपके करियर में ग्रोथ आने वाला है। आपके लिए आप नहीं, खुद परमात्मा, खुद शिव शक्ति डिसीजन लेंगे कि आपके लिए क्या बेहतर है। और आप चाहें या ना चाहें, आपको उस रास्ते पे चलना पड़ेगा और ग्रोथ मिलेगी आपको। आपके लिए कोई ऐसा रिश्ता आने वाला है जो आपको आपकी पूरी ज़िंदगी खुशियों से भर देगा। चाहे अगर पुराना रिश्ता आ रहा है तो वो ऐसे चेंज होके आएंगे, ऐसे परिवर्तित होके आएंगे कि आपको लगेगा कि ये पहले वाली है ही नहीं, या पहले वाला है ही नहीं। अगर नया रिश्ता आ रहा है तो वो इतने स्पिरिचुअल होंगे, इतने सच्चे होंगे कि आपके रिश्ते को एकदम सच्चाई से, लॉयल्टी से निभाएंगे। आपके परिवार में खुशियाँ आने वाली हैं। आपस में आप सभी का, आपके परिवार में एक सामंजस्य बना रहेगा, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे आप लोग। तो आप लोगों को बस एक ही काम करना है कि भोलेनाथ और हमारी मैया शिव और शक्ति के सामने हाथ जोड़ के बस सरेंडर मोड में आ जाइए। एक बार कह के तो देखिए कि मैंने तो सब कुछ कर लिया, मैंने अपने अच्छे कर्म किए, मैंने सब कुछ किया, अच्छा किया, बुरा किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपने ज्ञान के अनुसार सब कुछ अच्छा ही किया है। अब तुम ही संभालो, अब मेरे बस की मेरी ज़िंदगी रही नहीं, मेरी ज़िंदगी अब आपकी है। अब आप ही दोनों संभालो इस जीवन को कैसे चलाना है। अब आप देख लो, मैं तो तुम्हारे सामने बस गिर गई हूँ। मैंने अपना सर तुम्हारे सामने झुका दिया है, अब मेरी ज़िंदगी तुम्हारे हवाले। एक बार आप सरेंडर मोड पे आइए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसा चमत्कार होता है। और उस चमत्कार के लिए आप इंतज़ार करें ना करें, लेकिन हमारे भोलेनाथ और माँ शक्ति आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन का आनंद लीजिए। और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राम राम जी।